Hi friends, welcome again in Gyanav classes. Today we are discussing 2-level memory organization and 3-level memory organization. Previous classes में मैंने इसके इंट्रोडक्शन की बात की थी. अगर आप लोग कोई नए होंगे तो आप प्लीज़ वो वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं. ओके, आज हम लोग टर्म स्टार्ट करने वाले हैं लेवल ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. लेवल कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर? लेवल 1 लेवल 2 लेवल मीन्स स्टेजेस होते हैं. हम लोग अगर मेमोरी रखते हैं तो एक स्टेज पे बस नहीं रख सकते हैं, तो वो अगर लेवल वाइज रखते हैं, डिवाइड करके रखते हैं, तो इससे हमारे मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ही एफिशिएंट मैनर में होती है. ओके, तो आज यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया है 2 लेवल और 3 लेवल. तो 2 लेवल और 3 लेवल का मतलब यही होगा हमारा. जस्ट आप सपोज कर सकते हो, मैंने 2 लेवल की बात जब करी तो इसका मतलब होगा एक सीपीयू होगा हमारा. ओके, सीपीयू. तो ये सीपीयू के पास 2 मेमोरी लेवल होंगे. एक मेमोरी, अभी मैं डिफाइन ये आप लोग को बहुत अच्छे से ये बता दूँ, ये लेवल बता रहा है बट ये नहीं बता रहा है कि ये रैम है या ये कैश है या ये सेकेंडरी मेमोरी. कोई भी मेमोरी हो सकता है, कोई भी टाइप ऑफ मेमोरी हो सकती है. ओके, तो एक लेवल को मैंने ले लिया L1. दिस इज़ लेवल 1 मेमोरी एंड दिस इज़ लेवल 2 मेमोरी. ओके, तो यहाँ पर ये 2 लेवल, बस यही है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है. 2 लेवल में होंगे हमारे मेमोरी, जिसे 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. सेम एज अगर ये हमारा सीपीयू है तो इसके पास लेवल 1 एक मेमोरी, लेवल 2 2 मेमोरी, लेवल 3 थर्ड मेमोरी. ये 3 मेमोरी इसके पास होंगे, तो वो लेवल 3 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है. बट मैंने यहाँ 2 टर्म लिखा है, इंडिपेंडेंट एंड हायरार्किकल. ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है और हायरार्किकल का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है. तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र. सबको पता है, सबको इंडिपेंडेंट होना है. तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूं, डायरेक्ट मैं सीपीयू से कनेक्ट हो पाऊं. तो ये कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट के अंदर. हायरार्किकल के अंदर कॉन्सेप्ट आता है. हायरार्किकल कैसे डिस्कस करता है? वो पहले ग्रैंडफादर, देन फादर, फादर के नीचे सन, सन के नीचे अगेन उसका सन. तो ऐसे हायरार्किकल मेथड चलता है. तो जस्ट उसी टाइप होगा कि अगर यहाँ पे ये जो मैंने जो आपको डायग्राम बताया है वो इंडिपेंडेंट का है. ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट है तो वो इंडिपेंडेंट है. ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है. इसे किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है सीपीयू तक पहुँचने के लिए. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट. अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ जो है ये हमारा इसको हटा दूँ, ये CPU L1 से कनेक्टेड है एंड देन L1 L2 से कनेक्टेड है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हायरार्किकल बेस्ड है. सेम एज यहाँ से अगर मैं यहाँ से व्हेन आई रिमूव देयर रिलेशनशिप देन CPU टू L1 देन L1 टू L2 एंड L2 टू L3. अगर कोई हमारा डेटा सर्च भी होगा, सपोज दैट अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, दिस मे बी एज अ कैश मेमोरी, दिस मे बी एज अ रैम एंड दिस विल बी द सेकेंडरी मेमोरी, देन सीपीयू के अंदर जो कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएंगे, वो सीपीयू L1 में ढूंढेगा. अगर L1 के पास है तो देन वो रिट्राइव कर लेगा. अगर L1 में नहीं मिला देन L2 में जाएगा, L1 से L2 जाएगा, L2 में अगर मिल गया तो ठीक है, रिट्राइव हो जाएगा. अगर नहीं मिला तो L2 से L3 हो जाएगा. तो यहाँ पर फिर अगेन उसको डिटेल मिलेगा. लेकिन हाँ, ये कंफर्म होगा, ये हमें बहुत ही श्योरिटी के साथ पता है कि L3 में हमें डेटा ज़रूर मिलेगा. ओके, L1 में मिस हो सकता है. मिस एंड हिट आप लोग 2 वर्ड पढ़े होंगे. किसमें? OS में. मिस का मतलब होता है डेटा नहीं मिलना, हिट होता है डेटा मिल जाना. तो CPU से अगर L1 में डेटा मिलता है दैट विल बी द हिट. इफ़ L1 हैव नो रिलेटिव डेटा देन L1 का वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा. और वो मिस L2 में हो जाके ढूंढेगा. L2 में अगर मिस होता है या हिट होता है उस पर डिपेंड करता है. अगर मिस होता है देन अगेन L3 में जाएंगे. बट L3 ऑलवेज प्रोवाइड्स अस व्हाट? हिट, नॉट मिस. ओके, सेम कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस हेयर ऑल्सो. CPU L1 में डिटेल्स होंगी तो वो हिट होता है तो रिट्राइव, मिस होता है तो L2 में हिट ही होगा, मिस नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे हिट ही होगा,
मिस की बात नहीं है। ओके, तो L1 से L2। अब ये हम लोगों को ये देखना है, इंडिपेंडेंट और हायरार्किकल में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट यूज़ बहुत जगह होता है, नहीं करते हैं अभी, लेकिन क्यों नहीं करते उसका रीज़न सेम है। अगर आप यहाँ पे CPU को इससे मेमोरी से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे 2 मेमोरी है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, L1 में भी कनेक्शन हमने लगा दिया, रिलेशन से बिल्डअप कर दिया, L2 में भी बिल्डअप कर दिया रिलेशन से। बट अगर हमारे पास बहुत सारे मेमोरी होंगे और मुझे पता है कि, बिकॉज आप लोग ये समझो ना, L1 के अंदर जो डिटेल्स है वो L2 के अंदर डिटेल्स उसके होंगे ही। वो शॉर्ट फॉर्म में क्या मैपिंग आप लोग पढ़ते हो ना OS में, तो उसमें क्या होता है, OS में सेकेंडरी मेमोरी का कुछ जो ज़रूरी पार्ट है वही रैम में होता है ना, और रैम का जो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है वही कैश में होता है ना। तो सेम एज L2 के जो डिटेल्स जो होंगे वो L2 वाले ही होंगे। L1 के अंदर जो डिटेल्स है ना वो L2 ही वाले हैं। तो अगर हम यहाँ भी कनेक्शन दे रहे हैं, यहाँ भी कनेक्शन दे रहे हैं, तो यहाँ इसको देने का मतलब ही नहीं होता है ना, तो हम लोग फिर इसको क्यों दें, इसको नहीं देंगे। आप लोग को अगर L2 को अगर हम लोग यहाँ पे हमारा L2 के पास सारे डिटेल्स हैं, L2 से ही L1 बना है, तो हम लोग इसको क्यों रखेंगे। अगर कनेक्शन मुझे यहाँ भी देना पड़ रहा है, यहाँ भी देना पड़ रहा है, तो मेरे को टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। थिंक वाई, सोचिए आप लोग, क्यों सोचिए और बताइए। यस, आप लोग सही सोच रहे हो। क्या है यहाँ पर होता है भाई, ये मेरे को तो स्पीड देता है, L2 तो स्पीड नहीं देता है हम लोग को, सॉरी L2 हम लोग को स्पीड नहीं देता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, L2 का ज़रूरत हम लोगों को है, बट L1 की भी ज़रूरत है, बिकॉज L2 स्लो है, स्लो बंदा है, लेकिन L1 फास्ट बंदा है। तो यहाँ पर ये हम लोगों को स्पीड के कारण हम लोग को L1 रखना है। तो जब L1 हम लोग रखेंगे ही, तो फिर L2 में कनेक्शन क्यों देंगे, L1 देंगे। अगर हम लोग को डेटा वहाँ से मिल गया, हिट हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग हाई स्पीड में काम कर लिए। और अगर नहीं मिला, देन अगेन हम लोग वहाँ सोचते हैं चलो भाई हम लोग L2 की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ये एक सीरीज़ अप्रोच है, पैरेलल अप्रोच नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ से कनेक्शन सपोज करते हो आप बिल्डअप कर देते हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। यहाँ से भी डिटेल्स फेच कर सकता है वो, L2 से भी फेच कर सकता है। बट प्रैक्टिकली दिस पैरेलल अप्रोच इज नॉट फिजिबल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीरियल अप्रोच को ही लेकर चलेंगे। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंडिपेंडेंट, अगर इसको कीवर्ड से डिफाइन करते हैं तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, पैरेलल अप्रोच। और हायरार्किकल का मतलब अगर देखा जाए तो क्या होगा, सीरीज अप्रोच। ओके, सेम यहाँ पर भी हम लोग 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही पढ़ने वाले। इसमें भी हम लोग इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट और हायरार्किकल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, हायरार्किकल कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों अलग क्यों पढ़ना है, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहता है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बात कर रहा है वो, या फिर हायरार्किकल बेस्ड बात कर रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोग को ध्यान रखना है, अगर इन केस UGC नेट के क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें नहीं देता है कि ये इंडिपेंडेंट है या हायरार्किकल है, तो ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज बाय डिफ़ॉल्ट इज आर इंडिपेंडेंट। ये फिजिबल नहीं, आई नो। यहाँ पे हम लोग जब ओरिजिनल ओरिजिनल हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को पता है हायरार्किकल बेस्ड ही होता है। लेकिन इसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जब क्वेश्चन में भी अगर नहीं देता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है वो इंडिपेंडेंट का होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कि हम लोगों को डेटा मिल पाए, ऑलवेज हम लोग जाए जहाँ हिट ही हो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग इंडिपेंडेंट को एज अ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ पे 2 अजम्पशंस हम लोग को करने हैं। अजम्पशंस 1 क्या होगा, अजम्पशंस में पहला अजम्पशन हम लोग को समझना है, L1 और L2 के बीच में अगर हम लोग साइज की बात करते हैं तो L2 का साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, और सेकेंड अजम्पशन होता है, अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो L1 का स्पीड क्या है, L2 से ज़्यादा है।
ऑलवेज, ये 2 अजम्पशन हम लोगों ने मान के चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एवरेज टाइम। अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या 3 लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हेरारिकल है या इंडिपेंडेंट है, तो मेरा एवरेज टाइम क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग स्टे ट्यून्ड रहेंगे जिससे कि आप लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल अप्रोच को भी पढ़ सकते हो। ओके देन, अगर कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में आप टैग करोगे, जो भी चीज़ होगा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके देन, बाय बाय, सी या।